हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने कल से हमारे सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो शुरू की है, तो उसी के रिगार्डिंग हम सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री की क्लास को शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो हम आज शुरू करेंगे वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का। ये देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी है। इसके अंदर हम हमारे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ये चैप्टर है। इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। उसमें से आज जो हम कवर करेंगे वो पहले चैप्टर को कवर करेंगे। पहले चैप्टर का नेम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखो, जैसे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो वैसे तो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें तो हर एक चीज इसमें कवर हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज इसके अंदर कवर हो। जो चीज हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है या जो चीज इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी चीज को ही टारगेट करेंगे। जैसे इसके अंदर जो फर्स्ट चीज हमने देखनी है वो यहाँ का एक टॉपिक है कि यहाँ से जब सबसे पहले हम यहाँ से ये टॉपिक कवर करते हैं। क्या टॉपिक है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों, पशुपालकों, शिकार, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय में बच्चे कैसे खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, या किस प्रकार के वो नाटक देखना पसंद करते थे, या वो गीत गाते थे, किस प्रकार के नाटक। जब हम इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, हम हमारे अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जो सीटेट के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से ही हमारा पुट हो जाता है कि लोग कहाँ पर रहते थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसमें कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों के रहने की बात करें तो वो हम नर्मदा नदी की बात करते हैं कि लोगों के रहने का सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो नर्मदा नदी में पता चलता है। ये क्वेश्चन आप लिख लेना, सीटेट के लिए हर बार मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे है आंसर, कई लाख वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ जो लोग थे क्या काम करते थे, वो क्या काम करते थे, कुशल संग्राहक थे। यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या थे, अपने किसी भी चीज को क्या है कोलेक्ट करने में, स्टोर करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे वो लोग। जैसे इसके अंदर वो क्यों कौन कौन सी चीजों को संग्रहित करते थे, जड़, फल, जंगल, जो ये उत्पादन उनको मिलते थे इनको वो क्या करते थे, संग्रहित करते थे। या फिर वो क्या करते थे, दूसरा काम जानवरों का शिकार करने का काम करते थे। क्या काम करते थे, वो जानवरों का शिकार करने का काम किया करते थे। एक पॉइंट तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां, तो ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट के अंदर पूछा गया है कि मैप में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां कहाँ है या भारत के किस दिशा के अंदर ये पहाड़ियां लगती हैं। तो ये पहाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम का जो भाग है, भारत के जो उत्तर पश्चिम का भाग है। जैसे अगर हम ये मैप देखें तो मैप को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ये हमारा नॉर्थ का पार्ट है, ये हमारा साउथ का पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है और ये हमारा वेस्ट का पार्ट है। ये कहते हैं उत्तर और पश्चिम वाला भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है इस भाग की इस वीडियो के अंदर बात की गई है। इस भाग के अंदर ये पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया वो नर्मदा घाटी को लेकर किया है। सेकंड देन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन कर रही हैं वो हम उत्तर पश्चिम के अंदर किरथार और सुलेमान पहाड़ियों के बारे में पता चलते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया था।
इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस पॉइंट में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कितने हजार साल वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले मतलब कौन सा खाद्यान्न उगाया था। तो खाद्यान्न पूछे तो कौन सा उगाया था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया था। और कितने साल पहले उन्होंने उगाया था, तो उन्होंने मैक्सिमम 8000 वर्ष पहले इन जो मतलब जो ये खाद्य पदार्थ थे इनको प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। कहाँ पे किया था, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में। और तीसरा यहाँ पे हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं कि इन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे जो पशु थे उनको पालतू बनाना भी इन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। उनको अपने लिए उनका यूज करना शुरू किया उन्होंने। फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट, जैसे थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा ये वाला कवर हो जाता है कि उन्होंने भेड़ बकरियों को पालतू बनाया। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट ये है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, यानी कि गारो की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पे है, या भारत में विंध्य की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो ये उत्तर और पूर्व वाला भाग, यानी कि ये भाग इस पॉइंट की बात की जा रही है कि इस भाग के अंदर ये पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमें कृषि का विकास देखने को मिलता है। धीरे धीरे यहाँ पर कौन सी फसल उगाई गई थी, तो यहाँ पर जो फसल उगाई गई थी वो चावल को टारगेट किया गया था कि हम किस फसल का प्रोडक्शन करेंगे, हम चावल की जो फसल है हम किस फसल का प्रोडक्शन करेंगे, तो हम यहाँ पर चावल की जो फसल है उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, ये इसके अंदर कहा गया था। आगे अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर हमें दी गई है वो चीज दी गई है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि थर्ड पॉइंट के अंदर हमसे क्या चीज जो दी गई है, सॉरी, जो थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे वो है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में हमें बताना है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में अतीत को लेकर क्या चर्चाएं की गई है। तो अगर हम सिंधु की या फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें कि कौन सी चर्चा की गई है, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियां, यानी कि बहुत सारी जब नदियां आपस के अंदर मिलती हैं तो वो आपस में मिलने के बाद में किसका निर्माण करती हैं, वो सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। यानी कि अगर हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ था, तो कब हुआ था, 4700 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमें आरंभिक जो नगर है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे या फिर जो हमारे समुद्र तटवर्ती किनारे थे उनके किनारे हमें जो आरंभिक नगर थे वो कब देखने को मिलता है उनका डेवलपमेंट, तो इनके किनारे हमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर ये दो पॉइंट इंपोर्टेंट है, सिंधु नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो वो 4700 वर्ष पूर्व किया गया है, और अगर गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूछा जाए आरंभिक नगरों का विकास कब माना जाता है, तो 2500 वर्ष पहले इनका विकास माना जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो चर्चा की गई है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी के बारे में बताया है। तो सोन नदी क्या है, तो ये गंगा की ही एक सहायक नदी है और इसी नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसको क्या नाम दिया गया है, इसे मगध नाम से डोनेट किया गया है हमारे अतीत में, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये देखा जाता है, हम यहाँ से हमारा टॉपिक कवर करें अभी, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभार वो क्या करते थे, हिमालय जैसी ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों के अंदर, समुद्रों के अंदर वो क्या है काफी जोखिम भरी यात्राएं करते थे। लेकिन वो बस यात्राएं करते थे, कुछ चीजों को संग्रहित कर लेते थे, जानवरों का शिकार कर लेते थे, तो सिर्फ यही चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम ये पूरा पॉइंट देखें तो इसके अंदर एग्जाम में पूछने वाली तो कोई चीज नहीं है, सिर्फ वन टाइम रीडिंग वाली कॉन्सेप्ट है ये कि आप इसका एक बार अगर रीडिंग लोगे तो ये भी हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये वाली चीज देखो क्या है, इस चीज के अंदर क्या है, भारत और भारत के जो पड़ोसी जो है
कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया कि पड़ोस में कौन कौन से जो देश हैं वो लगते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें एक ट्रिक भी काम कर सकते हैं, बचपन में एमबीए किया तो इसके अंदर जो भारत के जो मतलब सीमा साझा करने वाले जो भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र इस एक ही ट्रिक के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। और ये राष्ट्र है क्या, तो ये दक्षिण एशिया का ही एक राष्ट्र है। ठीक है, आप इसको करके पूरा वो क्या कर सकते हैं, हम हमारा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जब अगर हम आगे चले तो आगे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चीज जो यहाँ पर है, देश का नाम, देश का नाम जो है वो किस प्रकार से डिसाइड किया गया था। यहाँ से हर बार सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे किया गया था देशों का नाम, इंडिया जो कि भारत है, ये तो हमें पता है इंडिया जो कि भारत है, इसके लिए हम हमारे देश का नाम का यूज करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसमें सिंधु में, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस के अंदर अगर हम यूरान और ईरान का पता लगाते हैं तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के जो पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसके लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति तीर्घवेद के अंदर मिलता है जो बाद में देश के लिए प्रयोग होने लगी थी। इसके अंदर जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, एक तो देश का नाम इंडिया और भारत, ये कैसे दिया था, ईरान और यूरान के मैप में देखना है। दूसरा हमें जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो तीर्घवेद को ध्यान में रखना है। तीर्घवेद जो है कितने साल पुरानी एक हमारा ग्रंथ है, ये मैक्सिमम 3500 वर्ष पुराना हमारा एक ग्रंथ है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम इस टॉपिक के अंदर भी, ये भी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि क्या होती थी, जो हिमालयन क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है, भुर्ज वृक्ष, उस वृक्ष की छाल उतारकर उसको सुखाकर उसके ऊपर जो फिर जो लेख लिखे जाते थे तो उन्हें अभी तक जो स्टोर करके रखा गया है उसी को ही पांडुलिपि कहा जाता था। यानी कि पेड़ों की जो ताड़ है उस ताड़ के ऊपर किसी अभिलेख को लिखकर सुरक्षित रखना, वो पांडुलिपि है। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी के अंदर कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैन्यू शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो वो लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखना या फिर पांडुलिपि है। तो पांडुलिपि होती क्या है, जो हम हाथ से लिख रहे होते हैं वही हमारी क्या है, पांडुलिपि है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो हमसे पूछा जाएगा। पांडुलिपियां जो है ये देख लेना। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि जो पांडुलिपियां थी कुछ तो कीड़े खा गए थे उनको, क्योंकि सेव करने का हमारे पास में कोई तरीका नहीं था कि उनको कैसे स्टोर करें, कैसे सेव किया जाए। कुछ पांडुलिपियां जो थी वो समय के साथ बारिश के अंदर गलकर खराब हो गई थी। कुछ जो थी अगर कोई जैसे आग वगैरह की जो घटनाएं थी उनके अंदर वो नष्ट हो गई थी। कुल मिलाकर बहुत कम पांडुलिपि हमारे पास में है जो आज स्टोर की गई है। और ये पांडुलिपियां के ध्यान रखना बेसिकली हमें किस भाषा में लिखी हुई मिलती है, प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई मिलती है। क्यों क्यों लिखी हुई थी प्राकृतिक भाषा के अंदर, ताकि उस समय में जो अनपढ़ लोग होते थे, जो कि आम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आसानी में ये भाषा समझ में आ सके, इसी के लिए किसका यूज किया जाता था, प्राकृतिक भाषा का यूज किया जाता था। यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आएगा वो आएगा अभिलेख के बारे में, कि अभिलेख क्या है, कैसे होते थे, इनके बारे में। ये अभिलेख जो होते थे वो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर या धातु जैसी कोई चीज है तो उसके ऊपर ये अभिलेख लिखे जाते थे। और इनको जैसे कोई बड़े बड़े जो शासक वर्ग थे, राजा रानी थे, या उनका कोई मंत्री होता था, मंत्री विशेष है, तो वही इनको लिखवाने का काम करता था। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पैसे ज्यादा खर्च होते थे। उस टाइम जो जनता थी उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो इस प्रकार के अभिलेखों की रचना करवाए। इसलिए जो पदवी जो प्राप्त जो व्यक्ति थे उन्हीं के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, ना कि आम जो जनता थी उनके अभिलेख देखने को मिलते हैं। एक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्या है 2250 जो वर्ष पुराना एक अभिलेख मिलता है हमें। ये अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान का गंदार नामक जो स्थान है उस स्थान के ऊपर ये हमें अभिलेख देखने को मिलता है।
इस अभिलेख की सबसे खास विशेषता क्या है? इस अभिलेख के अंदर 2 लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। 2 लिपि कौन कौन सी है? एक तो इसके अंदर क्या है, यूनानी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे इसके अंदर क्या है, अरामाइक लिपि का इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में मिला जो ये अभिलेख है 2250 वर्ष पुराना है। उसके अंदर खास विशेषता क्या है कि इसके अंदर 2 लिपियों का इस्तेमाल किया गया। बाकी जितने भी अभिलेख थे उनके अंदर कितनी लिपियों का इस्तेमाल किया गया था? तो उनके अंदर सिर्फ एक ही लिपि का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए ये जो है अभिलेख, ये हर टाइम मैक्सिमम टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में जो हमारा रह जाता है एग्जाम के अंदर टॉपिक, थोड़ा ये टॉपिक और कवर करते हैं, उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये कहता है हमारी अतीत से और कौन कौन सी चीजें थी जो रिलेटेड है। जैसे ये देखो, इस फोटो के अंदर जो चीज दिखा रखी है, जैसे मृदभांड थे, मृदभांड इन द सेंस जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन थे, उनके ऊपर कलाकारियां की जाती थी, तो वो चीजें भी हमारे अतीत से ही रिलेटेड है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है पुरातत्वविद का। पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो अतीत के बारे में जानकारियां लेते हैं, उनके बारे में अलग अलग प्रकार के जो स्रोत होते हैं उनका यूज करते हैं। जो इतिहास में अगर कोई चीज है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आम जनता तक पहुंचाना है, ये सारी चीजें हैं जो आए दिन नई नई सर्च करने की कोशिश करती हैं। ये सारी जो चीजें करते हैं उन्हें हम किसकी संज्ञा देते हैं? तो उन्हीं को ही हम क्या है, पुरातत्वविद कहते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा नहीं रहा है, बस थोड़ा सा ही और चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद में कल हम हमारे ये जो इतिहास का पहला जो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, हमारे अतीत का पहला चैप्टर है, वो कंप्लीट करेंगे कल ही। हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है, पीवाईक्यू है, वो भी कल ही कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए कल के लिए हमारी वीडियो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। ओके।